हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डेम एविल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के बारे में, यानी एमएसयू के बारे में। इसके जो कर्ता धर्ता हैं, यानी कि जो हेड हैं, वो है मिस्टर दिनेश विजन। मोडॉक फिल्म्स के जो हम कह सकते हैं कि हेड हैं, उसके चेयरमैन हैं, उसके मालिक हैं, वो सब कर्ता धर्ता वही है उसके। और दिनेश विजन साहब की जो मोडॉक फिल्म्स कंपनी है, उसकी तरफ से बहुत ही एक से एक बेहतरीन फिल्में हमने पहले ही देखी हुई हैं। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है इनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में एमएसयू, यानी कि मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। मार्वल यूनिवर्स है, डीसी यूनिवर्स है, और भी और भी बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स। अब तो और भी डिफरेंट यूनिवर्स यहाँ पर इंडिया में भी बन गए, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बेस्ट यूनिवर्स अब तक का इंडिया में बना है वो एमएसयू है, यानी कि मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिसका हिस्सा है स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, ये सारी फिल्में इसका पार्ट हैं। 2018 में जब स्त्री 1 आई थी तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर भेड़िया आई, फिर मुंजिया आई, एक मूवी और आई थी रूही नाम से, राजकुमार राव एंड जानवी कपूर एंड आई थिंक वरुण शर्मा, ये 3 लोग थे उसमें। लेकिन वो फिल्म मे बी राइटिंग की वजह से, लैक ऑफ राइटिंग, लैक ऑफ डायरेक्शन, वो उतना कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन उतना हुआ नहीं। तो शायद भी मैं भी ये एमएसयू का पार्ट पूरी तरीके से नहीं है भी और नहीं भी। मतलब जब आप एमएसयू विकीपीडिया में जाकर आप देखते हैं, कहीं भी निकालते हैं, तो वो जो पोस्टर दिखता है ना एमएसयू का, तो उसमें रूही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस मूवी के साथ ये है कि वो पेंडेमिक के दौर में रिलीज़ हुई थी रूही मूवी, और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, राजकुमार राव, वरुण शर्मा, जानवी कपूर भी ठीक ठाक ही है, ओके। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना इस यूनिवर्स की, वो ये है कि मतलब एक हिम्मत होती है ना कि मतलब चलो हम भी अपना एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो दिनेश विजन साहब को मैं दाद देता हूँ, उनको, उनका मतलब मैं एक रिस्पेक्ट आ जाती है आपके लिए, ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए आपके मन में, क्या हिम्मत तो की कम से कम अपना एक यूनिवर्स बनाने की, जहाँ पर इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स हैं। वरुण धवन का भेड़िया, फिर राजकुमार राव का कैरेक्टर, फिर अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर हो गया, फिर जो जना का कैरेक्टर है जिसको हमने स्त्री 2 और भेड़िया में भी देखा है, जनार्दन जना, वो सेम कैरेक्टर है। तो अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में भी देयर एफर्ट्स डाल रहे हैं वो भी इस तरह की मूवीज़ बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो जो अपकमिंग मूवीज़ हैं एमएसयू की, मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की जो अपकमिंग 2 मूवीज़ हैं, तो बहुत ही खास होने वाली हैं। इन 2 मूवीज़ का नाम है थम्बा एंड भेड़िया 2। थम्बा मूवी जो है ना, उसका टाइटल पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर होने वाला था। जी हाँ, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। सोच के ही मतलब कितना थ्रिल आता है और कितना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि इंडिया में वैम्पायर्स के ऊपर मूवीज़ बन रही है। और वैम्पायर्स का जो जिक्र है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर या सिर्फ रोमानिया और वहीं नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन माइथोलॉजी में भी, हमारे हिंदू कल्चर में भी वैम्पायर्स का जिक्र पहले से ही है। बलि देना, खून पीना, ये सब ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर आप मतलब पढ़ेंगे हमारे हिंदू कल्चर के बारे में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि राक्षस जो राक्षस प्रकृति के लोग रहते थे, डीमंस होते थे, विचेस होते थे। हमारे बड़े बड़े देवताओं ने उनका एक तरह से उनको मारा है, उनका नरसंहार किया है, एक तरह से उनको 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 कहते हैं मौत के घाट उतारा है उन सारे राक्षसों को। और इंसानियत के साथ मिलकर उन्होंने विजय प्राप्त की है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि लोग कहते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही वैम्पायर्स का जिक्र है, क्रीचर्स का जिक्र है, हमारे इंडियन कल्चर में और ज़्यादा है, मैं तो कहूँगा। और यहाँ से इंस्पायर होकर हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई है। हम उनसे इंस्पायर हुए हैं, वो भी हमसे इंस्पायर हुए हैं, ऐसा है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, हमें उनकी चीज़ें पसंद आती है, उन्हें हमारी चीज़ें पसंद आती है, तो ये चलता रहता है। और ये जो थम्बा मूवी है, इसमें लीड रोल में होंगे आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आयुष्मान खुराना एज वैम्पायर कैसे लगते हैं और रश्मिका मंदाना एज वैम्पायर कैसे लगती हैं। और उसके बाद आएगी भेड़िया 2। भेड़िया 2 को लेकर मे बी ज़्यादा कुछ ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है, ना ही। और थामा को लेके मैं एक्साइटेड हूँ, पता है कि वैम्पायर्स की मूवी, लेकिन उसको भी लेके कोई ऐसा बड़ा अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट, टीज़र वगैरह कुछ भी नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो जो भेड़िया 2 है, उसमें हो सकता है कि कृति सेनन का जो कैरेक्टर है ना, वो वापस रिटर्न कर सकता है। हमने भेड़िया के एंड में देखा था कि वो पहाड़ से गिर के मर जाती हैं, ऐसा था वो जब अपने
वोल्फ वाले अवतार में होती है, जब वो भेड़िया के अवतार में होती है, दैट ब्लैक वोल्फ वॉज कृति सेनन इन द मूवी। सो हो सकता है कि वो ना मरी हो, मे बी वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुछ यापुम का कॉन्सेप्ट है, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कैरेक्टर्स मर जाएंगे, वापस भी आ सकते हैं, पावर्स होते हैं उनके अंदर। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ थम्बा के लिए एंड भेड़िया 2 के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, मेरे दोस्तों, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। अगर अगली बार कुछ और इन्फॉर्मेटिव आता है थम्बा या भेड़िया 2 के बारे में, तो मैं ज़रूर आपसे इस बारे में बात करूँगा, आपको बता दूँगा, रिकमेंड कर दूँगा जो भी अपडेट्स आएंगी। और भी कुछ मूवी अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं लाता रहूँगा, और कुछ अपने दिल की बातें भी रखता रहूँगा, कुछ कभी कभार गाता रहूँगा, गुनगुनाता रहूँगा, जो मेरे मन की दिल की बातें हैं वो आप सबसे कहता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है डियर मेविल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फ्रेंड्स एंड जस्ट बी हैप्पी एंड बस मूवीज़ देखते रहिए। और एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जो स्ट्रेस फ्री आपको रखती है। सो जस्ट वॉच गुड एंटरटेनमेंट एंड बी स्ट्रेस फ्री इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच।